कानपुर ट्रेन मामले के पीछे आईएस खुरासान का हाथ हो सकता है। एटीएस सूत्रों ने यह खबर दी है और इसी मॉड्यूल के आतंकी इस तरह के हमले करते हैं। 2017 में एमपी में ऐसे हमले हो चुके हैं। इस मॉड्यूल के एक आतंकी सैफुल्लाह को लखनऊ में एनकाउंटर में मारा गया था। उसके पास से भी सिलेंडर और आईडी मिला था। कानपुर से जाजमऊ से इसी केस में कई आरोपियों को पकड़ा गया। सूत्र कहते हैं कि आईएस और आईएसआई के कहने पर ऐसे हमले किए जा रहे हैं। एनआईए भी अब इस मामले की जांच कर रही है। एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस को सपोर्ट करेगी और अपने स्तर पर मामले की जांच भी करेगी। एनआईए एसपी लखनऊ ब्रांच टीम को लीड कर रहे हैं। साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। एक हफ्ते पहले ही रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी फरतुल्ला धोरी ने मुस्लिम युवाओं से अपील की है कि ट्रेनों को टारगेट करें। इस एंगल से भी अब जांच हो रही है। अब आपको बताते हैं आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल आखिरकार क्या है। इराक और सीरिया में देखिए सक्रिय है आईएसआईएस का ये सहयोगी खतरनाक आतंकी संगठन। कई हमले इनके द्वारा किए गए हैं और इसी का शक यहां पर भी गहरा रहा है। फिलहाल अफगानिस्तान के 2 राज्यों में ये सक्रिय है। अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके पर इनकी ज्यादा मजबूत पकड़ है। तालिबान और आईएस खुरासान में अंदरूनी जंग भी चलती रहती है। इतिहास में बड़ा इलाका रहा था खुरासान। आतंकी संगठन ने इसे नाम से संगठन बनाया है। कई देश मिलाकर फिर खुरासान बनाना इनका मकसद है। सिमर चालवा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। सिमर, जिस तरह की कानपुर की घटना सामने आई है, किस किस एंगल से अब जांच आगे बढ़ रही है? अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की एक घटना है और जिस तरीके से देश की टॉप एजेंसीज इस पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये मान के चला जा रहा है कि ये किसी आतंकी संगठन नहीं तो एक आतंकी साजिश ही थी। शरारती तत्व वाले जो एंगल है वो अब बाहर जा चुका है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इसी ट्रैक पर एक भरा हुआ सिलेंडर ट्रैक पे रख दिया जाता है और उसके बाद आसपास पेट्रोल रखा जाता है ताकि जब घटना हो तो पूरी जो बोगियां हैं या ट्रेन है उसमें आग लगने पाए। ये जानकारी जो है फिलहाल जांच में सामने आई है। अब पुलिस और अपनी एजेंसीज तो अपनी अलग जांच कर रही हैं। सूत्रों से हमें सुनाई दिया है कि 219 कैमरेस की डीवीआर खंगाली गई है। 12 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है और 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस ने फिलहाल 3 गैस एजेंसीज को शॉर्टलिस्ट करके उनके स्टाफ से पूछताछ करी है। जहां का संभवतः वो गैस सिलेंडर था इस्तेमाल हुआ था, जहां जहां वो गैस सिलेंडर्स गए उसके आधार पर उन एड्रेस को भी अब नोटिफाई किया गया है और उस पर पुलिस भेज के अपनी जांच करेगी कि किसने सिलेंडर वहां से खरीदा। फिलहाल ये तो रही पुलिस की बात। एजेंसीज की अगर बात करते हैं तो एटीएस को अब शक है कि ये जो खुरासान मॉड्यूल है इस पे ये घटनाक्रम हो सकता है, क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडाई इस घटना में दिखा है वैसा ही इस मॉड्यूल का भी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें लोन वुल्फ अटैक होता है। इसमें कहीं किसी आप आतंकी संगठन से पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, सेल्फ रेडिकलाइज होकर खुद ही ऐसा अटैक प्लान करते हैं। इस घटना में भी हमें क्या दिखा कि जैसे मोटिव तो था, प्लानिंग तो थी, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो एक प्रोफेशनल आतंकी वाला नहीं था। तो पुलिस को इसका भी शक है, क्योंकि कानपुर में इसका इतिहास ले चुका है। इस मॉड्यूल से जुड़े कई लड़कों को जाजमऊ से पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है जब सैफुल्लाह का एनकाउंटर हुआ था, जिसके तार आपके एमपी के 2017 के बॉम्ब ब्लास्ट में हुए थे, जिसमें भी इसी मॉड्यूल के आधार पर ही इसी तरीके की घटनाएं हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरी चीजों को कनेक्ट करके एजेंसीज अब इस इशू पे भी, इस पहलू पर भी जांच कर रही है। बिल्कुल, देखिए जांच चल रही है, बड़े बड़े खुलासे होने की संभावना दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया समर तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। हिंदी एक्सप्रेस हुआ है, ये प्रयोग था दूसरा गोधरा करने का। आखिर ड्राइवर को धन्यवाद देता हूं, उस ड्राइवर ने बचा लिया गोधरा होने से, क्योंकि आगे सिलेंडर, बगल में बारूद, उसके बगल में पेट्रोल, उसके बगल में माचिस, सभी ट्रैक के पास। ये क्या था? ये रेल जिहाद नहीं है तो और क्या जिहाद है? लेकिन दुख की बात है, एलओपी देश के बाहर जाकर के भारत को गाली देंगे, चाइना का ब्रांडिंग करेंगे, लेकिन ऐसी घटना पर उनकी जुबान बंद है। क्या कांग्रेस इसके पीछे काम कर रही है? आतंकी घटना की साजिश की जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आतंकवाद पर जिस तरीके का विलाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रही है, वो एक शोचनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि
रेलवे की सुरक्षा को लेकर के 3 लाख से ज्यादा पद रेलवे की सुरक्षा के खाली क्यों हैं? तो आतंकी घटनाओं की बिल्कुल पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इसके प्रति दोषी हैं उनके 36 टुकड़े काट के देश के विभिन्न हिस्सों में डाल देने चाहिए। अरविंद ओझा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अरविंद, अब नए नए एंगल भी सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा बता दें, अरविंद का रुख करें उससे पहले आपको बता दें कि देखिए कैफे ब्लास्ट के आरोपी ने अपील दरअसल की थी, उकसावे की ये साजिश दिख रही है। फरतुल्ला गौरी कैफे ब्लास्ट का आरोपी है और उसने कहा कि रेल को निशाना बनाइए, मुस्लिम युवाओं से उसने अपील कर दी है। दरअसल ट्रेनों को टारगेट करने की अपील की गई, तो इसे इस तरीके से भी अब जोड़कर देखा जा रहा है और इस एंगल से भी अब जांच चल रही है। वहीं गौरी के बयान के एंगल से भी अब जांच चल रही है कि कहीं ये उकसावे के चलते ही इस तरह की साजिश तो नहीं रची जा रही। जांच एजेंसियों के एक बयान पर भी नजर है। वहीं दूसरी तरफ खुरासान मॉड्यूल की एंट्री भी क्या हो सकती है, उसकी तरफ से ये साजिश है, उस दिशा में भी अब काम हो रहा है। यूपी एटीएस के बाद अब एनआईए टीम जो है वो मौके पर जाकर जांच भी करेगी। और जानकारी हमारे सहयोगी अरविंद दे रहे हैं। अरविंद, देखिए, बिल्कुल जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो कल से ही मौके पर मौजूद है अर्पिता, और ये पहले से आशंका जताई जा रही थी और ऐसा पहली बार नहीं है। साल 2016 में भी कानपुर के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें 150 लोगों की मौत हुई थी और उस दौरान भी जांच में ये सामने आया था कि जो नेपाल वाया पाकिस्तान ये पूरी साजिश रची गई थी। और इस मामले में भी एक साजिश की बू कल ही आ रही थी, जिस तरह के सामान मिले थे, और इसी वजह से विस्फोटक अधिनियम के तहत जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसने एफआईआर दर्ज की थी और बाकायदा एफआईआर में लिखा गया था अर्पिता की एक साजिश के तहत ऐसा लगता है कि जो ट्रेन है उसको पटरी से उतारने की कोशिश की गई थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा जानमाल का नुकसान हो। तो अब इस तरह के सबूत मिले हैं, इस वजह से एनआईए और एटीएस की टीम वो मौके पर पहुंची है। और यहाँ हम आज तक की एक रिपोर्ट का भी हवाला देना चाहते हैं अर्पिता। 28 अगस्त को आज तक नहीं बाकायदा खुलासा किया था एक आतंकी के वीडियो के जरिए जो पाकिस्तान में मौजूद है, इंडिया से वांटेड है। वो बाकायदा स्लीपर सेल को ये हिदायत दे रहा था कि जो भारतीय ट्रेन है उनको निशाना बनाया जाए, सबोटाज किया जाए। और कहीं न कहीं जो आज तक की वो रिपोर्ट है सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। एजेंसियों को कुछ इनपुट मिले हैं जिसके बाद एनआईए और एटीएस की टीम पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब जांच चल रही